बच्चों, मैं आप लोगों को ले रही हूँ आज मैं वस्त्रों की देखभाल तथा रख रखाव। हमारा 16 लेसन तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्रियाकलाप भी मैंने आपके डाल दिए हैं और आज मैं 17वां लेसन ले रही हूँ। इसका वस्त्र क्या है, उसकी देखभाल रख रखाव कैसे करेंगे, ये नित्य कर्म के अंतर्गत ही आता है। हम अपने वस्त्रों को कितने रख रखाव किस प्रकार करते हैं, अच्छे से रखते हैं। इस अध्याय को पूरा करने के बाद शिक्षार्थी सक्षम हो सकेंगे, मतलब जब हम लेसन पूरा हो जाएगा तब हमें क्या क्या समझ डेवलप हो जाएगी। विभिन्न प्रकार के कपड़ों की देखभाल रख रखाव के विभिन्न पहलुओं पर समझ सकेंगे, क्योंकि हम अलग अलग कपड़ों को खरीदते हैं, उनकी देखभाल का तरीका भी अलग अलग होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के दाग धब्बा हटाने की प्रक्रिया की जानकारी देंगे। धुलाई की प्रक्रिया की पहचान करेंगे। धुलाई में पानी, साबुन, डिटर्जेंट की भूमिका का वर्णन करेंगे। कपड़ों की विशेषताओं के अनुसार उसके प्रयोग और देखभाल का वर्णन कर सकेंगे। ठीक है, नित्य ये कार्य आपके घर में संपन्न होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे होम साइंस है तो हमें ये पढ़ना आवश्यक हो जाता है। अब लेसन है परिचय 17.1। आपने पिछले कुछ अध्यायों में हमारे आसपास के कपड़ों के महत्व के बारे में जाना। ये मनुष्य को उसके आसपास के परिवेश में बाह्य वातावरण से सुरक्षित व संरक्षित करता है। कपड़े के उत्पादों अर्थात वस्त्रों, फर्निशिंग, सजावट का या घर के भीतर किसी अन्य के रूप में प्रयोग में लाए जाने वाले कपड़ों की देखभाल रख रखाव अत्यंत ही आवश्यक महत्वपूर्ण होता है। किसी भी उत्पादक या सामग्री कपड़े का अंतिम रूप में चयन, खरीदारी, रंग, रूप, बनावट की किस्म, उपयोगिता पर अधिकांशतः निर्भर रहता है। अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कपड़े के उपयोग किए जाने के संभावित अवधि के लिए ये विशेषताएं उस में कायम रहे। इस प्रकार कपड़ों की देखभाल रख रखाव निम्नलिखित बातें शामिल होती हैं। कपड़े की बाहरी क्षति से मुक्त रखना, उसके रंग रूप में कायम रखना है, उसके रंग को नुकसान पहुंचाए बिना दाग धब्बे, धूल मिट्टी को दूर करना, इसकी चमक व बुनावट की विशेषताओं जैसे कोमलता, कड़ापन, मजबूती बनाए रखने का पुनः कायम रखना, इसके सिलावटों और मुक्त रखना, सिलावट आती है उससे मुक्त रखना, इसकी तह बनाए रखना, यथा आवश्यकता अनुसार सिलवटों को हटाना और तय करना। ठीक है, बिल्कुल जो सल आ जाते हैं उनको हटाना, उसकी अब हम दूसरी बात करते हैं मरम्मत। मरम्मत एक सामान्य शब्द है। इसका प्रयोग हम कपड़े को उसके सामान्य उपयोग में दौरान आकस्मिक क्षति से मुक्त रखने का प्रयास में करते हैं। निम्नलिखित है इसमें मरम्मत एक सामान्य शब्द है। इसका प्रयोग हम कपड़े को उसके सामान्य प्रयोग के दौरान आकस्मिक क्षति से मुक्त रखने का प्रयास में करते हैं। निम्नलिखित शामिल है कटे फटे छेद हुए कपड़ों की मरम्मत करना, बटन, बंधनों, रिबन, लैस, आकर्षक बंधनों से पुनः लगाना, सिलाई तुरपन को पुनः करना यदि वे खुल गई हो तो। जैसे ही ये क्षतियाँ होती हैं, इसके देखभाल उस समय करना सर्वोत्तम होता है जब वो नितांत आवश्यक होते। धुलाई करने से पूर्व ही यह मरम्मत कर ली जाए, क्योंकि धुलाई की रगड़ से कपड़ा और भी अधिक क्षति पहुंच सकती है। ठीक है, इसमें बात हमें क्या समझ में आई है, एक बात ये समझ में आई है कि हमें जो मरम्मत करनी होती है वो धुलाई करने से पहले हम उसकी मरम्मत कर लेना चाहिए। ठीक है, अब धुलाई कपड़ों की दैनिक देखभाल में सामान्यतः साफ करने के लिए उन्हें धोना या सिलवट रख रहित दिखाने के लिए इस्त्री करना शामिल होता है। कई बार कपड़ों की अकस्मात लगे दाग धब्बे, मटमेला या पीला पड़ने से बचने के लिए उसमें बार बार कपड़े की धुलाई के कारण हो जाता है, जिसमें कि कड़ापन, चरचरापन लाने के लिए अक्सर विशेष उपचार की आवश्यकता होती है। धुलाई में यह मरम्मत बातें शामिल होती हैं। दाग धब्बे हटाना, धुलाई के लिए कपड़ों को तैयार करना, धुलाई द्वारा कपड़ों की गंदगी हटाना, सुंदर दिखने के लिए अंतिम रूप देना, नील लगाना, स्टार्च लगाना, अत्यंत आकर्षक रूप से दिखने के लिए उन पर इस्त्री करना, उन्हें प्रयोग में लाने के लिए तैयार करना, रख दाग धब्बे हटाना। दाग धब्बे एक ऐसी अवांछित चिन्ह है जो फिर विभिन्न रंग के लग जाते हैं कि कपड़े पर बाहरी पदार्थ के संपर्क में आने लग जाता है। इसे सामान्य धुलाई प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं जा सकता है तथा इसके लिए विशेष उपचार किया जाना आवश्यक होता है। धब्बे को हटाने के लिए यह प्रक्रिया का प्रयोग करके उद्देश्य से दाग धब्बे पहले से पहचान करना आवश्यक होता है। यह पहचान रंग, गंध, स्पर्श के आधार पर की जाती है। दाग धब्बे को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। वनस्पति के दाग, चाय, कॉफी, फल, सब्जियों के धब्बे अम्लीय प्रकृति के होते हैं तथा इन्हें क्षारीय माध्यम से हटाया जा सकता है। अब इसमें बात एक स्पष्ट हो रही है बच्चों कि अगर अम्ल का धब्बा लगा है तो हम क्षार से हटाएं, ठीक है, और क्षार का धब्बा लगा है तो अम्ल से हटाएं।
जंतुजन्य धब्बे रक्त, दूध, मांस, अंडा इत्यादि से प्राप्त धब्बे प्रोटीन के होते हैं। इन्हें केवल ठंडे पानी के डिटर्जेंट का प्रयोग करके ही हटाया जाना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी में अगर हम हटाएंगे तो वो कड़क हो जाएगा और वो हटेगा नहीं। तो हमें ठंडे पानी से इनका उसको हटाने चाहिए। ठीक है। तेलीय धब्बे, तेल, घी, मक्खन इत्यादि ने ग्रीस घोलकों में अवशोषकों का प्रयोग से हटाया जा सकता है। खनिज धब्बे, शाई, जंग, कोयला, तारकोल, दवाइयाँ इत्यादि, इन धब्बों को पहले अम्लीय माध्यम से धोना चाहिए, फिर क्षारीय माध्यम से। ठीक है। खनिज के धब्बे पहले किससे धोते हैं? अम्ल से धोते हैं, फिर क्षार से धोना चाहिए। रंग छूटना, धोने या धोने के दौरान कपड़े दूसरे रंग में लग जाते हैं। कपड़े की कोटि का निर्भर करता है। इन धब्बों को तनु अम्ल के द्वारा, तनुसार के द्वारा छुड़ाया जा सकता है। तनु अम्ल मतलब बहुत हल्का जो घोल होता है उससे छुड़ाना चाहिए। दाग धब्बे हटाना सामान्य विचार। दाग धब्बे का तभी हटाना सर्वोत्तम होता है जब वो ताज़ा लगा हो। अगर हमें पता है कि ताज़ा धब्बा लगा है तो हमें तुरंत साफ कर देना चाहिए। दाग धब्बे की पहचान और उसे हटाने का सही क्रिया विधि का प्रयोग करें। अज्ञात दाग धब्बों के लिए पहले सरल प्रक्रिया का प्रयोग करें, फिर जटिल प्रक्रिया का प्रयोग करें। एक ही बार में तीव्र कर्मक का प्रयोग करके अपेक्षा मृदु अभिकर्मक का बार बार प्रयोग बेहतर रहता है। कपड़ों में से सभी रासायनिक अपशिष्टों को हटाने के लिए दाग धब्बों को हटाने के पश्चात उसके कपड़ों को साबुन के घोल में धोएं। कपड़े को धूप में सुखाएं, क्योंकि धूप प्राकृतिक विरंजक के रूप में कार्य करता है। नाजुक कपड़ों के लिए पहले रसायनों का प्रयोग करें, फिर छोटे भाग पर करें। यदि कपड़े में क्षति पहुंचती है तो उसका प्रयोग नहीं करें। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं दाग धब्बे हटाने की तकनीक। खुरचना, जमे हुए सतही दाग धब्बे को मोथरे चाकू के प्रयोग करके हल्के से खुरचना चाहिए। डुबोना, दाग धब्बे वाले कपड़े को किसी अभिकर्मक का डुबोया जाता है, उसे फिर रगड़ा जाता है। स्पंज से साफ करना, कपड़े को दाग धब्बे वाले भाग में समतल सतह पर रखना। दाग धब्बे वाले भाग पर स्पंज व अभिकर्मक लगाकर उसे नीचे रखे ब्लास्टिंग पेपर पर सोख लिया जाता है। डापर विधि, इस दाग धब्बे को लगे कपड़े को एक कटोरे में फैला लिया जाए, उस पर ड्रॉप की अभिकर्मक डाला जाए। दाग धब्बे हटाने के साधन। दाग धब्बे हटाने के लिए अभिकर्मक। दाग धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त विभिन्न अभिकर्मकों का प्रयोग द्रव्य